ओके, सो इस तरीके से ये एनफील्ड जो बंदूकें हैं वो भारतीय सैनिकों के पास ही दी गई कि आपको इन कारतूसों को यूज़ करना है और आपको मुंह से उसको खोलना है। तो जैसे ही हिंदू सैनिकों के पास वो गाय से बनी हुई कारतूस गई, गाय की चर्बी से बनी हुई कारतूस गई, तो उन्होंने उसको मुंह लगाने से मना कर दिया, उसको खोलने से मना कर दिया। और मुस्लिम सैनिकों ने भी सूअर के चर्बी से बने हुए कारतूसों को खोलने से मना कर दिया। बट उनको फोर्स किया जाने लगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, दावानल धधक उठा। तो एग्जैक्टली फिर भारतीय सैनिकों ने किस तरीके से उसका विरोध किया। चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया उन पर अनुशासन भंग की कार्रवाई की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। तो जिन सैनिकों ने वो कारतूस अपने मुंह से खोलने से मना कर दिया गया तो उनके ऊपर इनडिसिप्लिन का चार्ज लगाया गया और उनको कठोर दंड दिया गया। बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्याय प्रवृत्ति को विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। तो एग्जैक्टली बराकपुर जो एक प्लेस है ना, तो वहाँ का जो छावनी था, सैनिक छावनी था, तो वहाँ पे मंगल पांडे सैनिक थे। आप उनका फ़ोटो देख पा रहे हो। तो वो मंगल पांडे ने जब उसको कहा गया कि आप ये कारतूस अपने मुंह से खोलो तो उसने मना कर दिया। और जब उसने मना किया तो ब्रिटिश जो अधिकारी थे तो उनको वो पनिश करने लगे और तब उनको गुस्सा आ गया और मंगल पांडे ने क्या किया, उस ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर गोली चला दी। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मंगल पांडे को बंदी बनाया गया और उसको फांसी दी गई। ओके, सो ये मंगल पांडे के ऊपर भी फिल्म बनी हुई है ना, उस जिसमें आमिर खान हीरो है। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली 1857 से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट उस फिल्म में बताए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। यह समाचार जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गया। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई और सभी जितने भी भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, सब लोगों ने इसके विरोध में विद्रोह कर दिया। एग्जैक्टली मेरठ जो है, मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन जो है वो विद्रोह कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हज़ारों लोग उत्स्फूर्तता के साथ उनसे जुड़ते गए। 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई। तो मेरठ के छावनी के जितने भी भारतीय सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजी सत्ता के विद्रोह में विद्रोह स्टार्ट कर दिया और उसके बाद वो दिल्ली की ओर कूच किया, क्योंकि उस टाइम में भारत की राजधानी दिल्ली थी और वहाँ के जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो उनका मानना था सैनिकों का कि बहादुर शाह हमारे शासक है, वो भारत के शासक है, वो हमारे लीडर बनेंगे और हम उनकी नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे। तो सभी सैनिक दिल्ली की ओर चल दिए और फिर जैसे वो मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे लोग उनके साथ हो रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। दिल्ली को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया भारतीय सैनिकों ने और बहादुर शाह को उन्होंने अपना लीडर घोषित किया। ओके, तो इस तरीके से 1857 का जो महासंग्राम है या फिर विद्रोह है या फिर स्वतंत्र युद्ध है वो स्टार्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट इन अ नेक्स्ट क्लास। हम दूसरे अपने नेक्स्ट क्लास में जो विद्रोह है किस तरीके से कंटिन्यू हुआ और फिर वो किस तरीके से आगे चला, कौन कौन लोगों ने उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।